पूरा। अब जो दिन वाले में कंसेप्ट है ना, इसमें भी देख लो, दिन जो है, घंटे जो है, हर किसी को पता तो होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, लेकिन एक चीज़ जो है, जो मुझे लगता है बहुत कम लोगों को पता होगा, वो बात जान लीजिए, आपके जानने के लायक है। ठीक है, यहाँ पर याद कर लो, डेज टेबल याद कर लो, या डेज, ठीक है, टाइम, या टाइम टेबल याद कर लो। ये टाइम जो है ना, टाइम का जो है टेबल हो गया, मतलब टाइम का जो है टेबल हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखोगे, पहली बात होती है आपका मिली सेकेंड होता है। क्या होता है? मिली सेकेंड होता है। फिर मिली सेकेंड जो है, फिर उसके बाद मिली सेकेंड के बाद क्या आता है? सेकेंड आता है। फिर इस सेकेंड के बाद क्या आता है? सेकेंड के बाद जो है आपका, ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं, एक मिली सेकेंड, सॉरी, सबसे पहले होता है आपका ईयर। ठीक है, फिर ईयर के बाद जो है, ठीक है, ईयर के बाद जो है आता है आपका मंथ। ठीक, मंथ के बाद जो है आपका आता है डेज। ठीक है, मंथ के बाद जो है आपका आता है वीक, वीक तो पता ही होगा। वीक के बाद आता है आपका डेज। ठीक है, डेज के बाद आपका आता है आवर। ठीक है, और आवर के बाद आता है आपका मिनट। मिनट के बाद आता है आपका सेकंड। ठीक है, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सेकंड के बाद आता है आपका मिली सेकंड। सेकंड के बाद आता है आपका मिली सेकंड। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? चलो, अब यहाँ पर देखते चलो कैसे लिखते हैं। देखो, एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में जो है आप बोलोगे तो सर 12 महीना होता है। एक साल में हर किसी को पता है 12 महीना होता है। या 12 महीने को अगर आप दिन में लिखना चाहते हो तो 365 दिन कहते हैं, जो नॉन लीप ईयर होता है। बताओ, 365 होता है या 366 होता है? बताओ जल्दी से। 365 होता है कि 366 होता है कि 364 होता है? बताओ। 365 नॉर्मल सालों में, और जिसमें 29 फरवरी आता है हर 4 सालों में, वो 366। बताओ, सही बोल रहे हैं? एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? तो बोलोगे सर एक महीने में जो है वो 4 हफ्ते होते हैं। एक महीना जो है नियरली 4 हफ्ता में कह सकते हो। एक महीने में जो है वो 30 डेज होते हैं। एक महीना में 30 डेज। देखो क्या क्या डेज हो सकते हैं? या तो 28 दिन हो सकते हैं, ठीक है, या 29 भी दिन हो सकते हैं लीप ईयर में, या 30 भी दिन हो सकते हैं, या 31 दिन होते हैं। ठीक है, दिन काउंट करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो कि किस महीने में 30 दिन होता है और किस महीने में 31 दिन होता है, वो समझो। बिल्कुल, एक साल में 365 दिन होता है, और जो लीप ईयर होता है उसमें 366 होता है। किसमें? लीप ईयर में। ठीक है, अब अगर आप दिन की बात करोगे ना, महीना, जैसे बहुत बार क्या होता है, कैलेंडर वाला टॉपिक रीजनिंग में पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होता है। तो एकदम बचपन वाली कहानी कर लो। ये जो जितने उठे हुए हैं ना, ये जैसे मान लो आपका पंजा है, तो जो ये इतने अप वाले पोर्शन हो गए, मान लो ये जो अप वाले पोर्शन हो गए ऐसे, ये देखो जनवरी, जहां गड्ढा आएगा समझना कि देखो जो ऊपर वाला है वो हमेशा 31 का महीना होता है, तो ये जनवरी 31 रहेगा, फरवरी जो है 28 29 जो भी हो जाए, फिर मार्च 31 का महीना होगा, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई। जुलाई और अगस्त, अगस्त दूसरे वाले हाथ से, अगस्त दूसरे वाले हाथ से, जुलाई और अगस्त दोनों 31 के महीना होते हैं। फिर 30 का महीना, फिर 31 का महीना, फिर 30 का महीना, फिर 31 का महीना, इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? एक हफ्ते में सेम तरीके से हो गया, आप बोलोगे एक हफ्ते में जो है 7 दिन होता है। हफ्ते में 7 दिन, छोटी छोटी बातें। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो 24 घंटा होता है एक दिन में। ठीक है, अच्छा, एक घंटे में कितना मिनट होता है? तो एक घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक है, एक मिनट में कितना सेकंड होता है? तो 60 सेकंड होता है। ठीक, एक घंटे में कितना सेकंड? 60 सेकंड। एक सेकंड में कितना मिली सेकंड होता है? तो 100 मिली सेकंड होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, एक घंटे में 100 मिली सेकंड होता है। एकदम माइन्यूट होता है। जब आप अपने मोबाइल में टाइमर ऑन करेंगे ना, और जब आप टाइमर ऑन करके देखेंगे तो आपका एक चल रहा होता है मिनट का, फिर यहाँ चल रहा होता है सेकंड का, और यहाँ बहुत तेजी से भाग रहा होता है 1 से 100 तक, वो 1 से 100 तक भाग रहा होता है ये मिली सेकंड। तो पता चले कि कोई पूछे 1 सेकंड में कितना मिली सेकंड, तो 60 मत बता देना, 100 होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका दिनचर्या वाला पूरा का पूरा है, साल, महीना, वीक, हफ्ता बराबर पूरा का पूरा। अब इसमें देखो, जिसमें कन्वर्ट करना होगा, इसमें जैसे मान लो कि कभी आपको बोला जाए 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 24 घंटे में 24 घंटा, ठीक है, 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो एक घंटे में 60 मिनट। ठीक है, समझो, 24 घंटे में कितने सेकंड पूछेगा, एक घंटे में आपसे ऐसा पूछा जाएगा एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो एक दिन में 24 घंटा, फिर आवर का मान कितना? 60 मिनट। ठीक है, और फिर मिनट का मान कितना? 60, यानी 24 इंटू 60 आप इस तरीके से आओगे। या आप ऐसे बोलोगे कि मुझे डेज से कहां तक जाना है, सेकंड में जाना है, तो आप ऐसे गुना करोगे 24 इंटू 60। इस वजह से सब एक के नीचे एक मैंने लिखा हुआ है, समझ रहे हो? एक दिन में कितना मिली सेकंड होगा, तो बोलोगे 24 इंटू 60 100। इस तरीके से उत्तर दे पाओगे, एकदम सीरियली है, नीचे है, इस बात का ध्यान रखो। मिली सेकंड क्या होता है? सेकंड से भी छोटा होता है, उसको हम मिली सेकंड कहते हैं। ठीक है, अब सवाल को देखिए, यहां पर कहा गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ 3 डे इज 12 घंटे। ठीक है, 12 घंटे जो है वो 3 दिन का कितना प्रतिशत है? तो आप बोलोगे परसेंटेज पूछा गया है, 12 घंटा पूछा गया है। ये 12 घंटा जो है किसका है? 3 दिन का कितना प्रतिशत है? 12 घंटा 3 दिन का कितना परसेंट है, इनटू क्या करना है? 100, और परसेंट का साइन लगाना। ये हमारा आंसर है। यही तो पूछा गया है कि 12 घंटा 3 दिन का कितना परसेंट है। दिन को क्या करो, घंटे में बदल दो, तो 12h हो गया, दिन हो गया। एक दिन बराबर कितना घंटा? देखो, एक दिन में कितने घंटे आते हैं? 24 घंटे आते हैं। तो डेज
डेज की जगह पे क्या लिख देंगे, 24 आवर लिख देंगे और इनटू क्या करेंगे 100%। आवर से आवर खत्म, 12 से 24 खत्म, कोई दिक्कत की बात, 2 बार में 2 से काटोगे तो ये 50 बार में जाएगा। और 50/3% किसके बराबर होता है, 50/3 16 सही 2/3% के बराबर। क्लियर है, बताओ जल्दी से, 16 सही 2/3% के बराबर ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, रेशियो का क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। 30% ऑफ x माइनस वाई बराबर है 18% ऑफ x प्लस वाई के, तो x और y का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। सवाल को देखिए बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है, बनाइए सवाल, देखिए बनाइए। आलोक प्रधान कहते हैं सर आप बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, आगे और मजा आएगा, थैंक्स सर। बिल्कुल आलोक, अगर बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो कैसे फ़ायदा होगा बताओ। स्पीड पे तो आदमी तब भागता है ना जब एकदम बढ़िया तरीके से जो है अपना कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, हमने तो कहा ही था कि लक्ष्य 2022 है, और लक्ष्य 2022 है तो 2022 में हम चाहेंगे कि आप प्री में भी 50 में 50 लाओ और मेंस में भी 200 में 200 लाओ। और प्री में 50 में 50, 200 में और मेंस में 200 में 200 उसी स्टूडेंट के आ सकते हैं जिसके पूरे कंसेप्ट क्लियर हों, जिसको किसी एक पॉइंट पर भी कोई उंगली करने वाला या कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तब उसके जाके 200 में 200 आएंगे। बिल्कुल, इंस्पेक्टर बनाने का आप लोग को कसम खा लिया और इंस्पेक्टर बना देंगे। अगर खुद इंस्पेक्टर हैं और खुद इंस्पेक्टर बन सकते हैं तो आपको क्यों नहीं बना सकते, ये बताओ। ठीक है, बस इतना है कि हम जिस रास्ते को दिखाएंगे चलना आपको उस पर है। 2022 में दुनिया की कोई ताकत आपसे सिलेक्शन रोक ही नहीं सकती है, बस इतना समझ लो। ठीक है, जितना संभव होगा हर तरीके से आपकी हेल्प होगी। मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, जो भी हो पाएगा ना, अरे सब पढ़ा देंगे, चिंता काहे कर रहे हो। चलो सवाल को देखो, यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया है। बोला गया है 30% ऑफ इतना बराबर इतना। देखो 30%, 30, ठीक है, परसेंट ऑफ किसका, x माइनस वाई बराबर है 18% ऑफ। ठीक है, देखो ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। जहां पर भी ऑफ दिखे ना तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 18% ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई x प्लस वाई, कोई दिक्कत की बात। अब ये जब प्रतिशत हटाओगे ना, तो अभी सिखाया था पीछे, याद करना कि जब प्रतिशत हटता है तो नीचे कितना आता है, 100 आता है। यानी ये हो जाएगा 30/100 गुना 30/100 गुना x माइनस वाई बराबर 18/100 गुना 18/100, फिर प्रतिशत हटा तो 100 आ गया इंटू x प्लस वाई। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, देखो 100 से तुम्हारा क्या हो जाएगा, 100 खत्म हो जाएगा। दोनों साइड कट जाते हैं, नीचे वाला नीचे वाले को ही काटता है। पता चले कि इसके नीचे वाले से इसके ऊपर वाले को काट दो, ऐसा नहीं है। नीचे वाला नीचे वाले को काटता है, ऊपर वाला ऊपर वाले को काटता है। गलत कट्टम कुट्टम नहीं खेलना है। 6 से 5 बार में कटेगा और 6 से कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। ठीक है, तो 5 को x के साथ गुना करिए 5x होगा, 5 को माइनस वाई के साथ गुना करिए -5y बराबर 3 को ब्रैकेट के अंदर गुना करिए 3x हो जाएगा, y के साथ गुना करिए 3y हो जाएगा। अगर 3x आपका उधर है प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बोलो तो 5x, और ये 3x आकर इधर घटेगा तो 5x में से 3x गया 2x हो जाएगा। ये 5y उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 5y और 3y कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा। यहाँ से 2 से काट लो, बड़े प्यार से कट जाएगा, कितनी बार में, 4 बार में। या नहीं काटना है तो ऐसे भी लिखो, देखो 5x में से 3x गया 2x, 5y उधर गया 8y। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखो आराम से, x को यहीं पर रहने दो और y को बट्टे में लेकर आ जाओ, तो x बटे y, कोई दिक्कत की बात। x जो है यहाँ रहेगा, y मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, बराबर 8 यहाँ मल्टीप्लाई में है, 2 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो 8/2, x बटे y बराबर 8/2। अगर आप इसको फिर से 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 4:1, 4:1 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 4:1 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, इस बात को समझिए। अब एक और बात आप यहाँ पर कर सकते हैं, छोटी सी बात का उपयोग कर सकते हैं, आगे चलकर सब पढ़ाऊंगा, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पढ़ाऊंगा, एक एक चीज चिंता मत करो। यहाँ पे अच्छे से पता है x प्लस वाई, x माइनस वाई, 5 3 8, ठीक है, 8 का आधा 4 और दोनों का अंतर। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अभी नहीं पढ़ा है तो अभी नहीं बताएंगे, जो एकदम बेसिक तरीका है उससे लेके चलो। दूसरा तरीका क्या अपना सकते हो, ऑप्शन। अगर मान लो कभी ऐसे सवालों में कुछ समझ में ना आए कि भैया कैसे हल करते हैं, छोटे मोटे सवाल शुरू में, ऑप्शन भी तो उठा के रख सकते हो। x और y का मान पूछा, x का मान 4, y का मान 1, रख कर देख लो जो यहाँ वैल्यू आ रही है क्या यही वैल्यू दोनों बराबर आ रही है। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो भैया सही पकड़े हैं, ऑप्शन नहीं, क्योंकि हमारा एग्जाम जो है ना वो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यही फायदा होता है, समझ रहे हो, कि चीजें जो है हमें एकदम हम ऑप्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारे पास समय है तो। ठीक है, चलो अब जो हम आपको कंसेप्ट पढ़ा रहे थे तब से वो हम यहाँ पर क्वेश्चंस आ गए, यहाँ पर जो है हम इन तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, अब आपको असली मजा अब के क्वेश्चंस में आने वाला है। ठीक है, इस तरह के सवाल देखिए कि एक संख्या 22.5% से बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाता है, तो संख्या क्या है बताइए। छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, टाइप थोड़ा सा बदलेगा आपका, बताइए। सर प्लीज रिप्लाई कर दो। नीतीश जी क्या रिप्लाई करें बताइए। नीतीश जी पूछ रहे हैं हमारी शादी कब होगी सर, और फिर पूछ रहे हैं सर प्लीज रिप्लाई कर दो।
नीतीश जी आराम से होगा, सरकारी बाबू बन जाइए, फिर प्राइवेट बाबू बनते आपको देर नहीं लगेगी। उत्तर बताइए चलिए। चलो उत्तर बताओ। कहा गया किसी संख्या को 22.5% से बढ़ाते हो तो 98 आता है, वो संख्या क्या थी? सबसे पहले मुझे ये बताओ, 11 सही, ठीक है, 22.5% बोला गया है ना, 22.5 नहीं है एक्चुअली, यहाँ 22 सही 1/2, ये गड़बड़ लग रहा है मुझे। 22 सही 1/9 होना चाहिए ना, 22.5 नहीं होगा। साढ़ा 22 होगा। साढ़ा 22 की जगह यहाँ 22.5 अगर हम लिखे ना, इस सवाल को जो है 22.5, बिल्कुल इस सवाल को हम करेंगे। अभी आप लोगों को इतना इस लेवल पे नहीं लेके चलना है, आराम से जो है 2-3 क्वेश्चंस के बाद उस लेवल पर लेकर आएंगे। इस तरह के सवाल देखो, पहले ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को होल्ड कर रहा हूँ, अभी क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, 22.5 सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 22.5 जो है जिस तरीके से आप सोच रहे हो ना, उस तरीके से नहीं है। 22.5 किसी और तरीके से आएगा उत्तर, क्योंकि 1/9 हो गया, 1/9 2 11 हो गया, 11 का मल्टीपल 99 नहीं है ना, तो आप इस बात को समझो, ये किसी और तरीके से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि यदि किसी संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ा जाता है तो जो परिणाम है वो 1320 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात करिए। मेरा मानना है जो परसेंटेज, आप उस परसेंटेज को देखिए, 37.5%, 37%। क्या आपको 12.5 वाले का टेबल याद आ रहा है? बताओ जल्दी से, क्या आपको 12.5 का टेबल याद आ रहा है या भूल गए आप बताओ। 12.5 जो परसेंट होता है इसको बोलते हैं 12 सही 1/2%, और ये बट्टे में कितना होता है? 12.5 बट्टे में 1/8 होता है। फिर 12.5 का 2 गुना 25%, इसका 2 गुना हो जाता है 2/8। फिर 12.5 का 3 गुना जो होता है वो 37.5 होता है, और 37.5 जो होता है वो इसका 3 गुना हो जाता है, यानी 3/8। तो कल ही आपको पूरा का पूरा टेबल याद करवाया था कि 37.5% जो होता है वो बट्टे में होता है हमारा 3/8। कितना होता है? 3/8। जो नीचे दी गई होती है संख्या वो हमारा ओरिजिनल नंबर होता है। ये जो 8 होता है ना, ये हमारा ओरिजिनल नंबर होता है। क्या होता है? एकदम वास्तविक संख्या होती है, ओरिजिनल नंबर। ऊपर जो दिया गया होता है ये होता है हमारा परसेंटेज रिजल्ट, की इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं, समझ रहे हो? क्या होता है? ये परसेंटेज रिजल्ट होता है, और ये जो होता है जिसके साथ ऑपरेशन किया जाए। मतलब 8 का 37.5% कितना हो गया? 8 का 37.5% 3 हो गया। 8 का 37.5% कितना हो गया? 3 हो गया। सवाल में कहा गया है कोई एक संख्या है, उसके 37.5% को जोड़ दिया जाता है उसी के साथ, ठीक है। यानी 8 का 37.5% 3, यानी 8 में कितना जोड़ दिया जाता है? 3 जोड़ दिया जाता है। तो ये संख्या जो है, यानी इतना यूनिट, हम इसको यूनिट का नाम देते हैं, 8 और 3, इतना यूनिट जो है वो किसके बराबर है? इतना यूनिट जो है वो हमारा 1320 के बराबर है। इतना यूनिट जो है वो हमारा 1320 के बराबर है। पूछा गया है जो संख्या है, जो ओरिजिनल नंबर है, यानी ये जो ओरिजिनल नंबर है, ये 8 यूनिट का मान कितना होगा? ये 8 यूनिट का मान सवाल में पूछा गया है, कितना होगा? समझ रहे हैं? कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? 8 में इसी का 37.5% जोड़ा गया है, यानी 11 यूनिट का मान इतना है, तो आपसे 8 यूनिट का मान पूछा है। अब जब भी आपको है ना, ये देखो, इसको यूनिटरी मेथड का नाम देते थे बचपन में, ठीक है, कि 2 रुपए में एक आम तो 4 रुपए में कितना आम। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमेशा इस बात को ध्यान रखना। एक तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा, ठीक है, एक तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे? आप देखो यहाँ पर बोलोगे 8 और 3, 8 और 3 कितना हो गया? 8 और 3 का मतलब 11 यूनिट। 11 यूनिट का इतना मान, तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए इसको 11 से काटो, और 1 यूनिट का मान निकालने के लिए इसको 11 से काटो, तो 1 यूनिट का मान 120 आया। 1 यूनिट का मान 120 आया, तो 8 यूनिट का मान यानी 120 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 960 हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर दे दोगे कितना? 960। एक तो तरीका आप ऐसे कर सकते हो, और दूसरा तरीका जो है आप बोल सकते हो कि देखो कितना मान दिया गया है, जो वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है वो कितनी दी गई है? 1320। ये जो 1320 है आपका, ये कितने का वैल्यू है? ये जो 1320 है, जिसका वैल्यू दिया गया होता है उसको नीचे रखते हैं, और जिसका पता करना होता है उसको गुना में रखते हैं। ये जो 1320 है ना, ये जो 1320 है, ये 8 और 3 का जोड़ है, यानी ये 11 का मान है। और हमें कितने का मान पता करना है? हमें वो नंबर पता करना है, यानी जिसका पता करना है उसको गुना करते हैं। कल के दिन हमें पता करना हो कि बताओ कितना जोड़ा गया, यानी हमें 3 का मान पता करना होता है, तो 3 से गुना करते हैं। मतलब ये जिसका मान दिया गया होता है ना, उसको भाग करते हैं, और जितने का निकालना होता है उससे गुना करते हैं। 11 से भाग करिए 120 बार में, 120 इंटू 8 960 हो जाएगा। क्योंकि आगे चलकर हम आपको इसी पर बताएंगे, आगे बहुत फायदा होगा। पूरा पूरा अरिथमेटिक इसी कंसेप्ट पर, जो भी वैल्यू दिया गया होता है उसको नीचे लिखते हैं। 1320 है, कितने का है? 11 का। कितने का निकालना है? तो 8 का, तो 8 गुना में आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा गया है, बहुत अच्छे, सब सही उत्तर दे रहे हैं, दिल खुश हो गया एकदम। 62% किसी संख्या को उसमें से घटा दो तो वो संख्या 6321 बन जाती है। बताओ वो संख्या क्या है?
प्रधान जी का भी सही उत्तर आ रहा है। किशन कुमार कह रहे हैं सर मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छी बात है किशन कुमार, अच्छी बात है, मज़ा आना चाहिए, दिल खुश होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन शुड बी अ मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर सर इन वेरी सच क्वेश्चन। क्या बात है, क्या बात है हरिथा रेड्डी, बहुत शानदार। ठीक है, आई अग्री विथ यू। आपका टाइटल देखकर लग रहा है आप साउथ के स्टूडेंट हैं और इस वजह से जो है आप इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। बहुत अच्छी बात है। माध्यम है ना, बच्चे ऐसे ऐसे जुड़े हैं ना, मतलब एक आधा बच्चे मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश के भी एक स्टूडेंट है हमारे इसमें, ठीक है, जिन्होंने बांग्लादेश से एडमिशन लिया है और वो बांग्लादेश से जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं, उनको पता होगा यहाँ पर। ठीक है, अब बोलोगे सर बांग्लादेश के बच्चे ने एडमिशन कैसे लिया? इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड था उनका, पेमेंट हमने किया, बताओ, बस उनको पढ़ना था। वहाँ के भी बहुत ऐसे पेपर होते हैं जो इंडिया का ही सिलेबस होता है मैथ्स का। साउथ के तो बहुत स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे। कहते सर हिंदी नहीं आती मेरे को, ठीक है, मैथ जो पढ़ाता वो आता है। चलो बहुत अच्छी बात है। 62%, 62% को देखो, 62% किसके बराबर होता है? देखो सेम तरीके से देखो, 37.5 किसके बराबर याद कर लो, 12.5 1/8, 25% 2/8 2/8, ठीक है, 37.5 3/8, 50 4/8, 62.5 5/8 याद रखना है भैया, याद रखना है। 62.5 किसके बराबर? 5/8 के बराबर, यानी ओरिजिनल नंबर 8 है और जो परसेंटेज रिजल्ट है वो कौन है? 5 है। आपको पता है नीचे वाले को क्या कहते हैं? नीचे वाले को कहते हैं तुम ओरिजिनल नंबर हो, ऊपर वाले को कहते हैं तुम परसेंटेज हो, तुम परसेंटेज रिजल्ट हो। बताओ तुम मेरा परसेंटेज, यानी 8 का 62.5% कितना है? 5 है। सवाल में कहा गया है किसी भी संख्या का 12.5% उसके साथ घटाते हैं तो वो कितना बन जाता है? 6321। यानी आप बोलोगे सर जो 6321 है ये कितने यूनिट का मान है? आप सभी मुझे बताओ ये 6321 कितने यूनिट का मान है? क्या ये 8 का मान है? क्या ये 5 का मान है? क्या ये 13 का मान है? या 8 और 5 का अंतर 3 का मान है? बताओ किसका मान है? बोला गया है किसी भी संख्या में उसके 62% को घटाने पर इतना आता है, मतलब 8 में 5 को घटाने पर इतना आता है, यानी ये जो है 8 और 5 का अंतर है, यानी ये 3 का मान है। ये किसका वैल्यू है? ये 3 का वैल्यू है। और हमें पता करना है कितने का करना है? बोला गया है ओरिजिनल नंबर का पता करिए। ओरिजिनल नंबर जो है वो क्या है? ओरिजिनल नंबर हमारा 8 है, तो 8 का पता करना है हमें। 3 से काटेंगे बिल्कुल कटेगा, 2 बार में, 1 बार में, 0 लगाकर 7 बार में। 21 और 7 का 8 गुना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 सते 56, 16,856 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। 16,856 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, 16,856। बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बताइए जल्दी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में आपसे नेक्स्ट कहा गया है 64 को ऐड करते हैं किसी नंबर में तो वो अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाता है। वो अपने आप का 157 सही इतना बन जाता है 64 को ऐड करने पर। ठीक है, तो आपसे ओरिजिनल नंबर पूछा गया। पहले इसको हल करने के पहले हमने जो क्वेश्चन छोड़ा था वो देख लेते हैं, वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने छोड़ा था। क्वेश्चन में कहा था कि किसी संख्या को 22.5% बढ़ाने पे वो संख्या जो है 98 बन जाती है। बताओ वो संख्या क्या होगी? वो संख्या क्या होगी? अब देखो बहुत ऐसी संख्याएं होंगी ना, जैसे मान लो जहां पर आपको रिजल्ट जो है खुद से निकालना होगा। जैसे मान लो आपका 22.5% पूछे, अब 22.5% अगर आपको निकालना है ना बट्टे में कितना है, तो वो बचपन वाली कहानी मत करो यहाँ पर कि ये 22.2, फिर परसेंटेज को हटा के नीचे 100 लेकर आ रहे हो, फिर डेसिमल को हटा के 100 ला रहे हो, फिर 5 से काट रहे हो 5 से 4 बार में, 5 से 9 बार में, सॉरी 5 से 5 बार में, या 25 से काट रहे हो 9 बार में कट रहा है, 25 से काट रहे हो 40 बार में। ये कहानी मत करो, ये कहानी नहीं करनी है, ये बेकार वाली कहानी होती है, ये कहानी नहीं करनी। 22.5 मतलब क्या होता है? 22.5 का मतलब 10%, ठीक है, और जमा 12.5%। 22.5 का मतलब 10% जमा 12.5%। आप ऐसा कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं है। तो 10% का जो बट्टा होता है वो कितना होता है? 1/10। और 12.5 का बट्टा कितना होता है? 1/8। कोई दिक्कत की बात? 1/10 और 1/8, 8 और 10 18/80। 18 बटे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करते हैं। 8 को 1 के साथ गुना किया तो 8 आ गया, 10 को 1 के साथ गुना किया तो 10 आ गया। ठीक है, 10 को 1 के साथ गुना किया तो कितना आ गया? 10 आ गया, और 10 और 8 को आपस में नीचे गुना कर दिया। ये होता है सबसे सटीक तरीका एलसीएम लेने का। 8, 10 और नीचे इन दोनों का गुना, तो 18/80। 18/80 को क्या लिख सकते हैं? 9/40 लिखा जा सकता है। 9/40 लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत? कल के दिन मान लो मुझे 62.5% पता करना है। 62.5% जो होता है वो किसके बराबर होता है? आप बोलोगे सर 62.5% जो होता है वो 50% प्लस 12.5% होता है। 50% प्लस 12.5% होता है। कोई दिक्कत की बात? 50% का मान कितना होता है? 50% का मान बट्टे में 1/2, और 12.5 का मान जो होता है वो 1/8 होता है। फिर से 8 एकम 8, 2 एकम 2, 8 और 2 कितना हो जाएगा? ऊपर 10 और नीचे 2 × 8 कितना हो जाएगा? 16। यानी आप कह सकते हो ये 5/8 का मान है। 2 से काटो ऊपर नीचे, 2 से काटोगे तो 5 बार में और 8 बार में कटेगा।
तो ये बात हमें ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे प्रतिशत भी बनेंगे जो किसी ना किसी के जोड़ से बनेंगे, और जोड़ से बनेंगे तो उसको उसी तरीके से लिखना है, जिसका जोड़ और जिसका जोड़, इस जोड़ को इसका बट्टा, इस जोड़ को इसका बट्टा। ठीक है, बैंकिंग के एग्जाम में बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अब मान लीजिए कल के दिन आपसे पूछ ले, कल के दिन मान लो आपसे पूछ ले 105% का बट्टा। अब 105% हमने तो आपसे सिंपल पूछा, 105% आराम है, कोई दिक्कत की बात। अब 105% को कैसे बताओगे? बोलोगे सर ये 100% है और प्लस 5% है, 100% है और 5% है। 100% का जो बट्टा होता है सर कितना होता है? 1 होता है, और 5% का बट्टा कितना होता है? 1/20 होता है, कोई दिक्कत की बात। तो बोलोगे 1/1, ठीक है, 20 और 1, 21/20 हो जाएगा हमारा, ये उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात, 21/20 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक आपके पेपर में पूछा, मान लो 157 सही 1/7%। अब 157 सही 1/7% किसके बराबर है? आप बोलोगे सर ये 100% प्लस 57 सही 1/7% के बराबर। 100% जो है वो किसके बराबर होता है? 100% आप बताओगे कि सर 100% जो होता है वो 1 के बराबर, और 57 सही 1/7 ये 4/7 के बराबर। किसके बराबर? 4/7 के बराबर। 7 एकम 7 और 4 11/7 सर, ये 11/7 के बराबर होगा, ये 11/7 के बराबर होगा। तो छोटी छोटी बातें हैं, प्रतिशत को भी इसी तरीके से जोड़ के लिखना है, घटा के लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। कल की क्लास में हमने ये आपको पढ़ाया था। तो सवाल में आपसे कहा गया है कि किसी संख्या में उसके 22.5% को बढ़ाते हैं। अब आप अगर देखेंगे तो 22.5% किसके बराबर होता है? बोलेंगे सर 22.5% का मतलब हो गया सर 10% और प्लस 12.5%, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, 10% का जो बट्टा वैल्यू होता है वो कितना होता है? 10% का बट्टा वैल्यू 1/10 होता है, और 12.5 का कितना होता है? 1/8 होता है। ठीक है, 8 और 10 18, ठीक है, 18/80, जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है, 9/40, 9/40। यानी पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 22.5% का जो बट्टा मान है, फ्रैक्शन वैल्यू है, वो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 9/40 है, 9/40 है। ये बात पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये 9/40 है। अब क्वेश्चन में कहा गया किसी संख्या में इतना परसेंट हम बढ़ा देते हैं तो वो इतना हो जाता है, इतना परसेंट बढ़ा देंगे। मतलब आप खुद बोलेंगे कि सर जो नीचे वाला होता है वो हमेशा क्या होता है? नीचे वाला जो होता है सर ये ओरिजिनल नंबर होता है, और ऊपर वाला जो होता है ये परसेंटेज रिजल्ट होता है। ठीक है, यानी किसी संख्या में, यानी 40 में उसका 22.5% बढ़ाएंगे, यानी 9 बढ़ाएंगे तो 49 हो जाएगा। यानी ये जो 98 है, आप बोलोगे सर ये 98 है, ये कितने की वैल्यू है? किसी की संख्या में उसके 22.5% बढ़ाने के बाद की वैल्यू है। यानी अगर हम संख्या को 40 माने और 22.5% 9 होता है, यानी 40 जमा 9 ये 49 की वैल्यू है, ये 49 की वैल्यू है। हमसे वो नंबर पूछा गया है, वो नंबर कितना होगा? वो नंबर क्या है? वो नंबर 40 है, तो 40 से गुना करो। 49 से काटो 2 बार में, 40 × 2 कितना हो जाएगा? 40 × 2 आपका उत्तर 80 हो जाएगा। 80 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 80 जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है? बताइए जल्दी से। किसी संख्या में उसके 22.5% को बढ़ा रहे हैं, यानी 40 में 9 बढ़ा रहे हैं, तो यानी ये जो 98 दिया गया है ये 49 की वैल्यू है, और आपको कितने की वैल्यू पता करनी है? आपको 40 की वैल्यू पता करनी है। क्लियर है? बताइए। 22.5% को कैसे लिखा? 22.5% को 10% प्लस 12.5%। 10% की वैल्यू 1/10 होती है, 12.5 की वैल्यू 1/8 होती है। जोड़ेंगे तो वो 9/40 के करीब में आएगा। 22.5% का वैल्यू 9/40 लिख दिया आपने, कोई दिक्कत की बात। 22.5% की वैल्यू 9/40, दोबारा से समझा रहे हैं, देखिए 22.5% की वैल्यू 9/40 हो गई, कोई दिक्कत की बात। नीचे वाली ओरिजिनल संख्या होती है, ऊपर वाली परसेंटेज रिजल्ट होती है। हमने कहा कि हम किसी भी संख्या का 22.5% उसमें जोड़ रहे हैं। आपको पता है 40 का 22.5% कितना हो गया? 9 हो गया। यानी हम 40 में 9 को जोड़ रहे हैं, यानी 49 यूनिट। 49 यूनिट का मान सवाल में 98 दे रखा है। ठीक है, 49 का मान 98 दे रखा है, मतलब 1 यूनिट का मान 2 है, तो पूछा गया है 40 का मान कितना होगा? 80 होगा। तो जो ये 98 है ये कितना है? ये 49 की वैल्यू है। 40 और 9 की वैल्यू 49 की, हमसे 40 का पूछा है। मेरा नाम लीजिए, हमने कहा था ना श्रेयांश कुमार मिश्रा, हम जिसका भी नाम लेते हैं उसकी शादी उसी दिन हो जाती है, इस बात का ध्यान रखना कुछ समय में आने वाले में। ठीक है, तो नाम वाम लेने वाले बड़ा सतर्क रहें। ठीक है, नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो इस तरीके से आज आपने क्वेश्चंस किए हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा इसी तरीके से नंबर के ऊपर बढ़े, तो ये नंबर के जो क्वेश्चंस है ये फिर मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज की क्लास मुझे लगता है इतना बहुत है, और इनका रिवीजन करना। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी पहले इसीलिए छोड़ रहा हूं मैं 10-20 मिनट पहले, ताकि आप रिवीजन करो। जो कल की क्लास है उसको भी पूरा का पूरा रिवाइज करो, आज का क्लास को भी पूरा का पूरा रिवाइज कर लेना आप लोग। ठीक, फिर हम लोग जो है आगे क्वेश्चंस करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा होते रहेगा डेली डेली, आप भूलते जाओगे और भूलते जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। सर मैं मुखर्जी नगर से हूँ, करियरविल ऐप पे स्विच किया हूँ रैंकर्स गुरुकुल से। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। ठीक है, बस मजा आते रहना चाहिए, पढ़ाई होते रहना चाहिए। ठीक है, और अभी देखो समय है, आराम से धीरे धीरे करके पढ़ाई करते चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीडियो जो देखो, ये वीडियो खत्म होगी ना तो आराम से इसको 2-3 घंटा लगता है इसको जो है अपलोड होने में। ठीक है,
आराम से इसको अपलोड होने में 2-3 घंटा लगता है, तो परेशान मत हुआ करो, ठीक है। चलो, तो पढ़ाई करो, पूरा का पूरा समझ लेना, शीट में अपलोड करवा दूंगा, दिक्कत की कोई बात नहीं है, पढ़ाई करते रहिए, ठीक। चलिए, ऑल द बेस्ट।